आपके रोल है? वेल सबसे पहले बताइए योर टेक ऑन बीइंग अ सिटी गर्ल, क्या सोचते हैं आप ऑफ बीइंग अ सिटी गर्ल? I think to think about something when you don't have an alternative is a little difficult. I've always been a city girl. Not always actually. मैं अपने गांव में भी रही हूँ तकरीबन 2 साल के लिए. लोकल स्कूल में भी गई थी वहाँ पर आई थिंक मेरे लिए मैं सोचती नहीं हूँ इतना चीज़ों के बारे में कि सिटी गर्ल होना कैसा होता है या फिर गांव की लड़की होना कैसा होता है. आई थिंक फॉर मी इट्स जस्ट अबाउट एग्जिस्टिंग, लिविंग एंड एन्जॉइंग लाइफ. तो आपने सीखा क्या है और सिंस यू बिन इन योर विलेज एंड आपने यू बिन हियर इन बॉम्बे, तो क्या डिफरेंसेस क्या है, व्हाट आर द हार्डशिप्स? आई थिंक सिटी का वातावरण बहुत ही प्रदूषित है कंपेयर टू लाइफ इन माई विलेज इन पंजाब. और मैं मानती हूँ कि यहाँ पर स्ट्रेस लेवल्स भी थोड़े से हाई होते हैं. वहाँ पर लाइफ इज़ वेरी सिंपल. जब मैं वहाँ रहती थी, बहुत छोटी थी, अब तो बहुत परिवर्तन आ गया है वहाँ पर, लेकिन लाइट सिर्फ दिन में 4 घंटे की आया करती थी. तो अगर शाम के वक्त लाइट नहीं थी तो इसका मतलब टीवी नहीं था. तो इसका मतलब मनोरंजन के लिए मुझे शायद डॉग्स के साथ वॉक के लिए जाना होता था, या फिर मैं काउज या बफलोज की तरफ जाया करती थी. इट वॉज़ वेरी, चॉइसेस आर वेरी सिंपल. अगर लाइट नहीं है, टीवी नहीं है, तो यहाँ जाएंगे, ट्यूबवेल में जाके नहाएंगे, खेतों में घूमेंगे. इट वॉज़ वेरी सिंपल. अब यहाँ क्या है कि चॉइसेस ही चॉइसेस हैं. खाना कहाँ खाना है, ऑलिव, आउट ऑफ द ब्लू, ज़ेंजी, आई मीन देयर 20 चॉइसेस फॉर एवरीथिंग. व्हाट डू यू वांट टू वेयर, द कबर्ड इज़ ओवरफ्लोइंग विद क्लोथ्स. और आज यहाँ आने से पहले भी मैं सोच रही थी मैं क्या पहनूंगी. ओह माय गॉड, आई हैव नो क्लोथ्स. आई थिंक ये सब चीज़ें हमें होती हैं क्योंकि हम सिटी में आके जब रहना शुरू करते हैं इतनी चॉइस होती है कि चॉइस करनी मुश्किल हो जाती है. अब जब मैं फार्म पे रहती थी, बस शायद 5 या 6 फ्रॉक्स थी, उन्हीं को रिपीट करती थी. अब अगर मुझे 5 या 6 कपड़ों में रहना पड़े, कितना मुश्किल होगा. लाइकवाइज अगर लाइट नहीं थी तो हम लोग बाहर मच्छरदानी लगाकर, बेड लगाकर सोया करते थे. और कभी कभी हमारे पास जब लाइट थी, टेबल फैन हुआ करता था और हवा थी, पॉपुलर के पेड़ थे आसपास. और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो एक हैंड पंप से पहले पानी की बाल्टी भरा करते थे, फिर मग से हर जगह उसको स्प्रे करते थे ताकि थोड़ी सी ठंडक महसूस हो. बट दैट वाज इट, यू नो, इट वाज सिंपल. अब यहाँ पे लाइट नहीं हो, एसी नहीं हो, जान निकलती है. सो दैट्स, आई थिंक दैट्स द डिफरेंस इन बीइंग अ सिटी गर्ल एंड बीइंग अ विलेज गर्ल. अपनी लाइफस्टाइल के बारे में कुछ बताइए. लाइफस्टाइल इन एक एक्टर की लाइफ बहुत सिंपल होती है रियली. आधे वक्त अगर आप सक्सेसफुल एक्टर हैं तो आप हर वक्त काम कर रहे हैं. अगर आप स्ट्रगलिंग एक्टर हैं, अगर आपकी अभी तक आपके पैर जमे नहीं हैं इंडस्ट्री में जैसे कि मेरे, तो आधा वक्त आप काम करते हैं और बाकी आधा वक्त काम की तलाश में जुटे रहते हैं. तो यही मेरी दिनचर्या है. मैं सुबह उठती हूँ और मीटिंग्स होती हैं. अभी डोर के बाद मुझे इंटरेस्टिंग काम आने लगा है, तो नरेशंस, मीटिंग्स, 2 फिल्म्स कर रही हूँ जिनकी वर्कशॉप्स होती हैं हफ्ते में एक डेढ़ बार, 2 बार. और कुछ एक्सरसाइज के लिए करती हूँ, जिम, टेनिस, जॉगिंग. और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हफ्ते में कम से कम 2 फिल्में ज़रूर देखूँ, 2 या 3 फिल्में. अक्सर एक या 2 DVD पर होती है और एक थिएटर में होती है. और मैं कंप्यूटर पर काफ़ी समय व्यतीत करती हूँ. ईमेल्स और मेरे सारे फिल्म्स के सिनॉप्सिस ईमेल पर आते हैं, ताकि जब आप मीटिंग के लिए जाएं, नरेशन के लिए, या फिर एक किसी का कॉन्सेप्ट सुनने जाएं, आपको उसके बारे में कुछ तो मालूम होना चाहिए. सो कंप्यूटर पे करीब मेरे दिन के 2 घंटे लग जाते हैं काम के सिलसिले में. ऐसे नहीं कि मैं गेम्स खेल रही हूँ या फिर सर्व कर रही हूँ. इट्स प्योर वर्क. एंड मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ किसी एक फ्रेंड के साथ कैच अप करूँ, वेदर इट्स कॉफ़ी और वेदर इट्स डिनर, वेदर इट्स गोइंग आउट फॉर अ ड्रिंक. मेरा इंडेवर रहता है कि मैं हर रोज़ किसी ना किसी फ्रेंड से कैच अप करूँ. इफ़ नॉट एवरी डे देन डेफिनेटली थ्राइस अ वीक. बात करें गुल की डाइट के बारे में. आई एम रियली लाइक अ रेगुलर पर्सन. मेरा जॉब डिमांड करता है कि मैं हमेशा फिटनेस की पीक पे रहूं, और आई थिंक 9 times out of 10 आई एम लाइक दैट. वो फिटनेस की पीक के रहने के चक्कर में आई थिंक महीने में 20-25 दिन मैं बहुत डिसिप्लिन रहती हूँ, लेकिन 4-5 दिन ऐसे ज़रूर होते हैं व्हेन आई डू बिंज.
chocolates, on dessert, and sometimes it's uttapam, sometimes it's parotha. It doesn't matter. But I think 20-25 days a month मैं बहुत disciplined रहती हूँ. Discipline in the sense I eat very healthy food because I don't diet and starve myself because it's very important for healthy hair, healthy skin to eat a lot of good food. It should have enough greens in it, milk. I have a glass of milk a day. मैं इतना बड़ा bowl green raw food कभी खाती हूँ हर रोज़. So balanced healthy. आई थिंक ये तो कोई भी एडमिट नहीं करेगा कि वो डाइट करते हैं. और बट मैं इतना ज़रूर कहूँगी मैं बहुत डिसिप्लिन ईटर हूँ. अधिकतर महीने के दिनों में 4-5 दिन ऐसे ज़रूर होते हैं जब मैं थोड़ी सी डाउन फील कर रही होती हूँ. तो आई हैव सम आइसक्रीम और आई हैव सम चॉकलेट, और या फिर मैं किसी ऐसी गर्लफ्रेंड के पास हूँ. हाँ, सो यू नो आई एम नॉट रियली समबडी हू स्टार्व्स, बट आई एम वेरी डिसिप्लिन्ड. और इतना ज़रूरी है कि मैं कभी कभी किसी गर्लफ्रेंड के घर पे होती हूँ और वो डिप्रेस्ड है और वो चॉकलेट खा रही है, मैं भी खा लेती हूँ उसके साथ. और थोड़ी खाती ही नहीं बल्कि काफ़ी खा लेती हूँ. बट आई थिंक दिस इज़ पार्ट ऑफ बीइंग अ रेगुलर पर्सन. यू कांट बी परफेक्ट ऑल द टाइम. सो दैट्स हाउ आई एम टू. योर हैबिट्स. आई थिंक एवरीबडी इज़ अ क्रीचर ऑफ हैबिट. हम बहुत सी चीज़ें हैं जो एज अ हैबिट करते हैं, और मैं भी अलग नहीं हूँ. I'm a clean and neat and tidy person. I'm a punctual person. और that's it. और हैबिट में क्या होता है, बाकी सब तो नॉर्मल है. स्टाइल टू मी इज़ अबाउट एवरीथिंग. इट्स जस्ट नॉट कि किस ढंग के कपड़े पहने हैं आपने या कैसे जूते पहने और या कैसा बैग लिया है, बट इट्स अबाउट जस्ट द वे यू आर. आई थिंक स्टाइल इज़ एसेंशली the way you are. It defines the way a person is. आपका स्टाइल क्या है, इनका स्टाइल क्या है. तो मेरा स्टाइल essentially is very I think spunky, comfortable, and yes, of course it has to be very flattering to my body. So I would have to say yes, maybe at the risk of saying the wrong things on a family channel, sexy. I'm not a difficult person to please. मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए खुश होने के लिए. आई थिंक अच्छा खाना, अच्छा माहौल, अच्छे दोस्त, एंड दैट्स द काइंड ऑफ रेगुलर स्टफ आई लाइक. बट देर आर सम थिंग्स आई थिंक आई डिसलाइक इज़ अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे बॉदर करती हैं. आई dislike incompetence of any kind, whether it comes from somebody professionally you're working with, whether it's to do with where you are somewhere eating out. And मैं जहाँ पर भी लोग अपना काम अच्छे तरीके से नहीं करते या जानते, उससे मुझे बहुत दिक्कत होती है. And I dislike people who not direct, and not only direct but who are not honest about what they're saying. बहुत से लोग हैं कि आपके मुंह के ऊपर कुछ बोलते हैं, आपकी पीठ के पीछे कुछ और बोलते हैं. ऐसे लोग मुझे थोड़ा कम पसंद है. What are the turn on and turn offs about a man? A fit body, a great sense of humor, and of course success is a very big turn on in a man. And likewise the opposite of all those three is a turn off. और वो ऐसे लोग जो शायद प्रोजेक्ट कुछ और करना चाहते हैं लेकिन है कुछ और ये बहुत ऑब्वियसली दिखाई जाता है अक्सर. दैट इज़ ऑब्वियसली अ टर्न ऑफ. एंड समबडी हु जस्ट थिंक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ इज डेफिनेटली अ टर्न ऑफ, एंड दीज थिंग्स आर वेरी अपैरेंट इन अ पर्सन. Your take on marriage and settlement? I think marriage is to me something which means a lifetime of commitment. Something which you don't get into unless you're very sure, and once you're in it you don't get out unless life becomes living hell, which it shouldn't if you're smart in the beginning, I hope. Yeah, so it's really to me about sharing common values, sharing common goals, sharing a similar view of the future and where you're heading in life. That to me is the idea of a lifetime commitment called marriage. Roles in a woman's life, but I, who have not been a mother yet, would take my time to make such a sweeping statement saying that motherhood is the ultimate
aim or is the best thing a woman can do. Because yes, of course, since the beginning of time, motherhood is what a woman was meant to do. But today I think women have acquired so many different roles. कितनी अलग अलग चीज़ें हम लोग करते हैं. बहुत सी लेडीज़ हैं, बहुत सी औरतें हैं जो काम भी करती हैं. दे आर एक्सलेंट मदर्स, दे वेरी गुड कुक्स, दे कीप अ वेरी गुड हाउस. बहुत से अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं. तो मैं नहीं मानती कि सिर्फ एक जननी होना सबसे महत्वपूर्ण रोल है उन सब में से. इट्स एन इम्पॉर्टेंट रोल एंड आई थिंक लाइक एनी अदर रोल इट हैज़ टू बी गिवन इट्स ड्यू टाइम एंड जस्टिस.